गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, और ये चैप्टर 7th है एनसीईआरटी का, क्लास 8th। ओके फ्रेंड, इसमें कुछ 2-3 ही टॉपिक हैं जिस पे आपको फोकस करना है और आप इजीली टॉपिक को पूरा समझ सकते हैं और इजीली मार्क्स फेच कर सकते हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहला टॉपिक जो होगा हमारे पास वो होगा हमें क्यूब्स निकालना, जिसे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज़ क्यूब स्लैश फाइंडिंग ऑफ क्यूब, और वी कैन से नोइंग द क्यूब। ओके, सेकंड हमारे पास होगा हमें क्यूब रूट्स निकालने होंगे। क्यूब रूट हमें फाइंड करने होंगे कि एक्चुअली में क्यूब रूट निकलते कैसे हैं। ओके दोस्तों, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि क्यूब होता क्या है, तो मैंने अपने प्रीवियस जैसे चैप्टर में बताया था, तो चैप्टर नंबर 6 में, कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर्स होते हैं, वो कुछ नहीं होता है। जो भी दो आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, जैसे सपोज करो 4 किससे मिलके बन रहा है 2 × 2, यानी कि मैं 4 को एज अ 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये जो डिनोट करती है इसकी वैल्यू, ये स्क्वायर, ये है इसका स्क्वायर। ओके, ऐसे ही क्यूब हो जाएगा। क्यूब जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 8, अब 8 मिलके बनता है 2 × 2 × 2। इन अदर वे वी कैन से इट 2 to the power 3। तो जो 2 की पावर 3 है, यानी कि 3 का एक पेयर। ओके फ्रेंड, 3 का एक पेयर मिलके बनता है आपका 8। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूब। ओके, जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे, हम 2 के एक पेयर बना रहे थे, अब क्यूब में हम क्या करेंगे, 3 का एक पेयर बनाएंगे। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 64। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालूं तो मेरे पास आएगा 4 ठीक है फ्रेंड। तो मैं यानी कि 64 को लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, यानी कि 3 का एक पेयर बन गया। तो 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो मेरे पास आएगा 4। अब क्यूब रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट को हम सिंपल ऐसे करते थे, लेकिन जहाँ क्यूब रूट आता है तो हम उसके आगे एक छोटा सा 3 लगा देते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ जिस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप भी उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, देखिए आपकी समझ में आए, और उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, कमेंट्स आप मेरे को दे सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके फ्रेंड, तो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। कि जैसे मेरे पास एक सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, दैट इज 2 4 3 अ परफेक्ट क्यूब। तो मेरे को फाइंड करना है कि ये 2 4 3 है, ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सेम वही इसके फैक्टर्स कर दूंगा। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ऐसे निकलेंगे, 2 4 3 3 की टेबल से करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो मैं 243 को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि ये कितने पेयर्स बन रहे हैं इसके, 3 का एक, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही, ये तो 3 का बन गया, लेकिन ये 2 का बना। तो यानी कि ये क्या है, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके दोस्तों, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मुझे इसी को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे पास एक ऑलरेडी पेयर बना हुआ है 3 का, तो मैं दूसरा पेयर बनाने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँगा। तो अगर मुझे इसको दोबारा से एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल। ओके फ्रेंड, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ और आप उनको ट्राई कीजिएगा और देखिए आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो रहे। हाँ तो फ्रेंड, मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
पहला क्वेश्चन है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। मुझसे पूछा गया है कि जो 392 है ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो मुझे किसी एक नंबर से मुझे एक वो नंबर बताना है जिससे मैं 392 को मल्टीप्लाई करूँगा और वे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो पहले मैं नंबर लिखूँगा 392, अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है फ्रेंड, आप वीडियो पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर आखिरी में चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है नहीं किया है। ओके, तो 392 के फैक्टर्स क्या करूँगा, 2 1 जा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 8 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 11 एंड देन 11 1 जा। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है 392 के, इसके बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, अब मैं देखूँगा कि इसमें कितने पेयर्स बने हुए। अब हमें क्यूब के लिए क्या चाहिए होते हैं, 3 का 1 पेयर, तो ये 3 का 1 पेयर और ये तो बना ही नहीं, यानी कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे एक 2 मिसिंग है। अगर एक 2 और आ जाए तो ये भी एक पेयर बन जाए, और 11 में मेरे पास 2 11 मिसिंग है, तो मेरे पास अगर वो आ जाए तो मैं ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मैंने 2 इंटू 2, एक पेयर तो मेरा ही बन गया था, अब दूसरा पेयर जो मेरा खाली था उस ब्लैंक की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ ना, तब मेरा एक पेयर ये बन जाएगा। और 11 इसके साथ जो 2 ब्लैंक खाली थे उसमें मैं 11 भर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पेयर बन जाएगा। तो मैंने देखिए कितने बॉक्सेस कितने में भरा है, 2 11 और 11, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 इंटू 11 इंटू 11 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक परफेक्ट क्यूब बना देगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 11 इंटू 11 होता है 121 और इंटू 2 यानी कि 242। अगर मैं इस नंबर को 242 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। ओके फ्रेंड, अभी ऐसा ही सेम एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 135 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले मैं नंबर लिखूँगा और सेम वही प्रोसीजर फॉलो इसके प्राइम फैक्टर। तो 5 2 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो मेरे पास 135 के क्या फैक्टर्स हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो मेरे पास एक ये तो फैक्टर बन रहा, लेकिन एक 5 क्या है, अगर मैं 5 में 2 5 और ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन मुझसे यहाँ पूछा है डिवाइड, अगर मैं इसको कंप्लीट को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये ऑलरेडी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर हम किससे डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। ओके फ्रेंड, यही था, बस यही 2 तरीके के क्वेश्चन है मेन। पहले में मल्टीप्लाई बताना है तो आपको देखना है कितने नंबर मिसिंग है, उनसे मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड में देखना है कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है, उससे उसको डिवाइड कर दो। ओके फ्रेंड, अभी मूव करते हैं हम जो लास्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम क्यूब रूट निकालेंगे। फ्रेंड, ये हमारा लास्ट तरीके का क्वेश्चन है जो आपके क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में पूछा जाता है। अब इसमें करना है हमें फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, मैंने 3 डिजिट लिए 8000, 125 एंड 512। अब मैं इनके क्या करूँगा, क्यूब रूट्स निकालूंगा। सेम वही प्रोसीजर, पहले प्राइम फैक्टर मेथड से आप 8000 के रूट्स निकालिए, तो इसका कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब मैं इसको डायरेक्ट 10 से कर सकता हूँ ना, 10 100 जा 10 10 जा एंड 10 1 जा। तो मेरे पास 8000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब अगर मैं इसको क्यूब रूट के अंदर रख दूँ, ये छोटा सा 3 लगा दूँगा मैं आगे बाहर, तो क्या होगा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो एक पेयर से बाहर आया तो 2 और एक पेयर से बाहर आया तो 10, तो कितना हो गया आंसर, 20। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना हो जाएगा, 20। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा।
तो यानी कि 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कैसा आ गया ये एक ही पेयर बना, इससे बाहर आएगा तो 5, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। ऐसी 5 1 2 का 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना। और ये मैंने इसके सारे फैक्टर्स निकाल दिए। अब मैं इनको एक, जैसे मैं पहले वाले डिनोट किया, देखो मेरे पास देख ऑलरेडी यहाँ पेयर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो कैसे पेयर बन जाएंगे, 2 इंटू 2 एक पेयर, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर। ओके, अब एक पहले वाले में से बाहर आया तो 2, दूसरे में से बाहर आया तो 2, तीसरे में से 2। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि 5 1 2 का कितना आ गया 8। बस फ्रेंड, यही टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाएंगे NCERT में। ओके, तो आप एक बार ये वीडियो को देखिए, फिर आप NCERT की बुक पे जाइए और प्रैक्टिस करिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।